प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से आपको, आपके प्यारे परिवार को प्रेम नमस्कार। जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। आज हम आपको पवित्र धर्मशास्त्र की सच्चाई को बताने के लिए जा रहे हैं। आज सारी दुनिया में इंसान ईश्वर को मानता है, लेकिन कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन सच्चा खुदा कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, परमात्मा परमेश्वर कौन है, अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुनिया में मालूम नहीं है। कोई सृष्टि को ईश्वर कहता है, कोई पहाड़ पौधे को ईश्वर कहता है, कोई सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण, कोई जीव जंतु पशु पक्षी को ईश्वर भगवान कहता है, कोई पत्थर को, कोई लकड़ी को, कोई हर प्रकार के वस्तु को कोई ईश्वर भगवान करके पूजा करता है। लेकिन सारी सृष्टि में एकमात्र परमेश्वर एकमात्र सृष्टि करता है। परमेश्वर एकमात्र, याद रखना है, सबका मालिक एक है। परमेश्वर अनेक अनेक हजारों लाखों करोड़ों संख्या में नहीं है। परमेश्वर एक है, परमात्मा परमेश्वर एक है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर वही एक है, और सृष्टि अनेक है, अनगिनत है, और सृष्टि कभी भी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए आज हम आपको सृष्टिकर्ता के बारे में पवित्र धर्मशास्त्र से प्रमाण दिखा के बाइबल का वचन को दिखा के आपको मैं आज परमेश्वर का पवित्र धर्मशास्त्र के माध्यम से परमेश्वर का सच्चाई को बताने के लिए जा रहा हूं। कृपया ध्यान से इस वचन को सुनिए। इस वचन, आज का इस वचन या आज का इस संदेश किसी धर्म या किसी जाति या किसी मजहब या किसी संप्रदाय को लज्जित करने के लिए या अपमानित करने के लिए या उनको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक मसीह हूं और पवित्र धर्मशास्त्र का पवित्र वचन को दुनिया के सामने प्रचार करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। इसलिए आज मैं परमेश्वर का पवित्र धर्मशास्त्र, सच्चा खुदा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में क्या कह रहा है, उसके बारे में आज आप लोगों को बाइबल से ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल का प्रमाण दिखा के बताऊंगा। इसलिए इस वचन को ध्यान से सुनिए। अगर आपको सच्चा खुदा को जानना है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अगर जानना है, एकमात्र सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर को अगर आपको जानना है, तो आज मेरे वचन को, मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनना और उसको गहराई से उसको अपने दिल में लेना और समझने के लिए कोशिश करना, ताकि आप जान पाओगे ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। यिर्मयाह 16 अध्याय का 20 आयत में लिखा है, पुराना नियम अर्थात पवित्र बाइबल का पुराना नियम यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 20 आयत में लिखा है, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं है। मनुष्य कभी भी ईश्वर को बना नहीं सकता है, याद रखिएगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कोई भी बना नहीं सकता है आज दुनिया में। लेकिन इंसान क्या करता है? कोई पत्थर से, कोई लकड़ी से, कोई कीचड़ से, कोई बालू से, कोई गाय गोबर से, कोई धातु पदार्थ से अपने लिए कुछ मूर्त बना लेता है और उसको कहता है यही तो मेरा ईश्वर है करके उसको पूजा करता है, प्रणाम करता है, उसको दंडवत करता है, उसके साथ बहुत कुछ वो क्रियाक्रम करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, मनुष्य कभी भी ईश्वर को बना नहीं सकता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मां संतान को जन्म देती है, लेकिन कभी भी दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक संतान अपने मां को जन्म दिया है। तो उसी तरह सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सारे सृष्टि को रचना किया है। परमेश्वर सृष्टि करता है और वो सारी सृष्टि को बनाया है, सृष्टि किया है। मनुष्यों से लेकर के हर एक जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी, ये दुनिया में जितने अनगिनत करोड़ों करोड़ों विभिन्न प्रकार की विभिन्न किस्म की जो जीव जंतु पशु पक्षी या अनगिनत जो सृष्टि है,
सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण से लेकर के पहाड़, पौधे, समुद्र, वृक्ष, लता, हर प्रकार की पौधे, हर प्रकार की चीज जो हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है और हम दिख भी नहीं सकते हैं, हर चीज को परमेश्वर ने सृष्टि किया। इसलिए सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता और ये परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया मनुष्य या प्राणी कभी परमेश्वर को सृष्टि नहीं कर सकता है, अर्थात परमेश्वर को बना नहीं सकता, अर्थात ईश्वर को बना नहीं सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि कोई भी संतान अपने माँ को जन्म नहीं दे सकता है या अपने पिता को जन्म नहीं दे सकता है। पिता माता संतान को जन्म देते हैं, लेकिन संतान कभी अपने पिता माता को जन्म नहीं दे सकते, असंभव है। तो उसी तरह परमेश्वर को कोई भी बना नहीं सकता, वो तो सबको बनाया है और सबको बनाने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि को सुंदर तरीका से सजाने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि की प्रारंभ परमेश्वर के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ही अनादि और अनंत, आदि और अंत, और वो सृष्टिकर्ता स्वयंभू परमेश्वर को, परमात्मा परमेश्वर को अर्थात ईश्वर को कोई भी बना नहीं सकता। अगर इंसान कुछ चीज को बनाता है और उसे कहता कि यही ईश्वर है, तो वो उससे महामूर्ख, अज्ञानी, निर्बुद्धि, पखंडी दुनिया में और कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं अपने माँ को जन्म दिया है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं अपने पिता को जन्म दिया है, मैं अपने माँ को, पिता को जन्म दे रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही है सच्चाई कि कोई भी अपने माँ बाप को जन्म नहीं दे सकता, उसी तरह कोई भी ईश्वर को बना नहीं सकता है, और इंसान जो भी कुछ बनाता है वो ईश्वर नहीं है। इसलिए यिर्मयाह 16 अध्याय 20 आयत में ये लिखा गया है, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमेशा याद रखिए, इंसान के द्वारा जो भी चीज बनाया गया है, इंसान के द्वारा जो भी चीज निर्माण किया गया है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। इंसान चाहे उसको सोना से, चांदी से, हीरा मोती से या बहुमूल्य पदार्थों से उसको बहुत सुंदर तरीके से उसको डिजाइन करके क्यों ना बनाए, कभी भी एक वस्तु, मनुष्यों के द्वारा निर्मित वस्तु कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए याद रखिए, ये सारी सृष्टि में, ये सारी दुनिया में जितने भी आज करोड़ों करोड़ों अनगिनत मनुष्य आज अपने लिए अलग अलग, मतलब लाखों लाखों करोड़ों प्रकार की अलग अलग मूर्त को बनाते हैं, अलग अलग वस्तु को बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनती है फैक्ट्री में, कंपनी में, कारीगर के द्वारा, और इंसान उसको ईश्वर, भगवान के रूप में उसे पूजा करता है। याद रखिए, परमात्मा परमेश्वर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर को कोई भी बना नहीं सकता। ईश्वर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए कोई भी ईश्वर को बना नहीं सकता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहन, जो इंसान कहता है कि मैं अपने ईश्वर को बना रहा हूं, मैं अपने ईश्वर को बनाया इसलिए तुम ये ईश्वर को लो और पूजा करो, वो सबसे महामूर्ख, पाखंडी, अधर्मी, अज्ञानी, निर्बुद्धि, विवेक शून्य, पशु सरीखे इंसान है। और जो उसके बात को सुनता है और उस मूर्त को या उस प्रतिमा को या उस चीज को लेके जाता है और उसको घर में रख करके पूजा करता है, वो भी सबसे महामूर्ख, पाखंडी, अधर्मी, अज्ञानी, विवेक शून्य, बुद्धिहीन मनुष्य है। क्योंकि याद रखिए, कोई भी इंसान परमेश्वर को बना नहीं सकता है। परमेश्वर स्वयंभू है, पवित्र है, अनादि अनंत काल का वो परमेश्वर है, आदि और अंत है, वो अदृश्य, वो सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, इतना महान पराक्रमी परमेश्वर है। सारी सृष्टि को जो चलाता है, वो इतना महान पराक्रमी परमेश्वर को कौन बना सकता है? कौन उसे देखा? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में जितने भी सारे मूर्त है ना, जितने भी सारे प्रतिमा हैं, वो सब झूठ है, फरेब है, धोखा है, काल्पनिक है। मनुष्य अपने बुद्धिहीन के द्वारा, अपने अज्ञानता के द्वारा, अपने विवेक शून्य कार्य के द्वारा अपनी कल्पना करता है, कुछ ना कुछ कल्पना करता है, और कल्पना के द्वारा वो कुछ ना कुछ बना लेता है और कहता कि यही तो मेरा ईश्वर है, भगवान है, मेरे खुदा है। वो कभी भी नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी नहीं, किसी युग में भी यह संभव नहीं है कि मनुष्य ईश्वर को बनाएगा, कभी नहीं। जैसे मैंने फिर से
आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी जमाने में भी कोई संतान अपने माँ को जन्म नहीं दे सकता है। माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन बच्चे माँ को कभी जन्म नहीं दे सकते। उसी तरह परमेश्वर सबको बनाया है और बनाता है, सृष्टि किया है और सृष्टि करता है, और उसको कोई बना नहीं सकता, उसको कोई निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य अपने हाथों से जो भी कुछ, चाहे जो भी किस्म का मूर्ति चुनाव, चाहे जो भी आकार या गठन का या किसी भी मूर्त या किसी भी वस्तु या प्रतिमा क्यों ना हो, वो कभी भी ईश्वर नहीं है, केवल झूठ है, फरेब धोखा है। इंसान को मूर्ख बनाने के लिए, इंसान को गुमराह करने के लिए, इंसान को ईश्वर के नाम में धंधा चला के इंसान को लूटने के लिए आज सारी दुनिया में अलग अलग जगह में आज मूर्त को लोग बनाते हैं और मूर्त को ईश्वर करके बेचते हैं। इसलिए याद रखिएगा, किसी भी मूर्त को कभी भी ईश्वर के दर्जा नहीं देना है। जो मूर्त को या पत्थर को या लकड़ी से बनी गई किसी भी वस्तु को या धातु पदार्थ से बनाएगा किसी भी वस्तु को अगर कोई व्यक्ति ईश्वर का दर्जा देता है, वो सबसे महामूर्ख, महापाखंडी, महाअधर्मी, महाअज्ञानी, विवेक शून्य और निर्बुद्धि मनुष्य है। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर एकमात्र है, वो सृष्टि करता है, वो सारे मनुष्यों का वो परमेश्वर है, वो सारी मनुष्य जाति का वो खुदा है, सारी सृष्टि का वो परमेश्वर है, सारी सृष्टि का एकमात्र वो मालिक है, उद्धार करता है, सृष्टि करता है, मुक्तिदाता है, जीवन दाता है और सबको बनाने वाला और सबका मालिक वो एक है। इसलिए एकमात्र सत्य खुदा, एकमात्र जीवित परमेश्वर, एकमात्र सृष्टिकर्ता को, सच्चा खुदा को, वास्तविक परमेश्वर को कोई भी बना नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन और भी कहता है, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 26 आयत में, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 26 आयत में लिखा है, जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है, जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है। कोई भी कारीगर या कोई भी कुम्हार कभी भी ईश्वर को नहीं बना सकता है। कुम्हार या कारीगर मिट्टी से या पत्थर से या लकड़ी से या काठ से किसी मूर्त को बना सकता है, किसी वस्तु को बना सकता है, किसी भी चीज को बना सकता है, लेकिन खुदा को, ईश्वर को बना नहीं सकता है। इसलिए जो भी कोई कारीगर के द्वारा बनाया गया है, जो भी इंसान के द्वारा बनाया गया है, जो भी मनुष्यों के कल्पना के द्वारा बनाया गया है, वो कभी भी ईश्वर नहीं है। इसलिए याद रखिए, एकमात्र सच्चा खुदा, एकमात्र जिंदा खुदा, एकमात्र अनादि अनंत, एकमात्र पवित्र, धर्मी, दयालु, अनुग्रहकारी, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर जो खुदा है, जो अदृश्य परमेश्वर को आप विश्वास करें। कभी भी किसी मूर्ति के आगे झुकना नहीं, कभी भी किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना है, कभी भी किसी मूर्त के सामने जाके हे मेरे ईश्वर भगवान करके पूजा अर्चना या प्रार्थना करना नहीं। यह सबसे महान अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडवाद, बुद्धिहीन, विवेक शून्य कार्य है। मतलब पशुवत अर्थात पशु सरीखे इंसान ये नहीं समझता है कि ये मूर्त है करके, और हर कोई चीज को, हर कोई वस्तु को वो ईश्वर भगवान के नाम दे देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, आप सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में कहीं पर भी जाइएगा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मूर्त बना चुका है या कोई भी व्यक्ति अगर किसी वस्तु को बना के अगर आपको कहता कि ये तो भगवान है, ये ईश्वर है, हाँ ये खुदा है, उसको प्रणाम करो, आप कभी भी प्रणाम नहीं करना है। मूर्ति पूजा अज्ञानता, मूर्खता है। पत्थर को पूजा करना, लकड़ी को पूजा करना या वस्तु को पूजा करना या सृष्टि को पूजा करना सबसे महान मूर्खता, अज्ञानता, पाखंडवाद, बुद्धिहीन कार्य है। ये सूर्य कभी ईश्वर नहीं हो सकता, ये चंद्रमा कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये वृक्षलता, पहाड़, पौधे, ये नदी, समुद्र, झरना, ये आग, पानी, हवा या पवन कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। ये सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर, ये जीव जंतु कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर मतलब सर्वज्ञ परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, आश्चर्य परमेश्वर, जिसको हम पूरी तरह से वर्णन कर नहीं सकते हैं। परमेश्वर वो
अतुलनीय परमेश्वर, अवर्णनीय परमेश्वर है वो, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिएगा, जो भी चीज ये दुनिया में है वो परमेश्वर का सृष्टि है या मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये समुद्र, ये नदी, ये हवा, ये पानी, पवन, आग, हर चीज परमेश्वर का सृष्टि है। और परमेश्वर का सृष्टि कभी भी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। और विशेष करके इंसान जो भी चीज बनाता है या इंसान के द्वारा, कारीगर के द्वारा, या कुम्हार के द्वारा, या एक शिल्पी के द्वारा जो भी चीज बनाया जाता है वो कभी भी ईश्वर नहीं है, केवल मिथ्या है, फरेब है, धोखा है, झूठ है, अज्ञानता, अंधविश्वास, मूर्खता और पाखंडवाद। इसलिए सावधान रहिए, कभी भी किसी मूर्ति को पूजा नहीं करना है। अगर आपको सच्चा खुदा को जानना है, एकमात्र परमेश्वर को जानना है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, पवित्र बाइबल को पढ़िए। अगर पवित्र बाइबल पढ़ने से भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको बताएंगे सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है, एकमात्र परमेश्वर कौन है, एकमात्र अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर कौन है, सारे सृष्टि को बनाने वाला वो परमेश्वर कौन है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। इस वचन को सुनने के बाद भी आप जरा सोचिए, जरा चिंता कीजिए कि क्या आप आज तक मूर्ति पूजा करके आ रहे हैं? क्या आज तक आप काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करके आ रहे हैं? आज सारे दुनिया में जहां भी जाए लोग कल्पना के द्वारा, मनुष्यों के कपोल कल्पित कल्पना के द्वारा, मनुष्यों के अज्ञानता के द्वारा, अंधविश्वास के द्वारा, मनुष्यों की मूर्खता और बुद्धिहीन विवेक शून्य कार्य के द्वारा इंसान अपने लिए बहुत कुछ बना के उससे वो अलग अलग देवी देवता, भगवान, ईश्वर का नाम दे दिया है और उसको पूजा करके आ रहा है। ये सब मूर्खता, वृथा है, ये सब व्यर्थ है, ये सब अज्ञानता, पाखंडवाद है, बुद्धिहीन कार्य। इसलिए याद रखिए, एकमात्र सृष्टिकर्ता, वो अदृश्य परमेश्वर, एकमात्र वो जो महान है, सबसे महान, परम पवित्र, परम धन्य, परम ज्ञानी, परम सौंदर्य से परिपूर्ण वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता, वो सृष्टिकर्ता की उपासना, आराधना करें। मूर्ति पूजा त्यागे, हर प्रकार की वस्तुओं को पूजा करना त्यागे, हर प्रकार की जीव जंतु को पूजा करना त्यागे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी भी सृष्टि का भी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। याद रखिए, किसी भी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। सृष्टि अलग है और सृष्टिकर्ता अलग है। सृष्टिकर्ता एकमात्र है और सृष्टि अनेक अनेक है। इसलिए ये सारी सृष्टि का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिएगा, एकमात्र सच्चा खुदा, एकमात्र सृष्टिकर्ता, सारे सृष्टि का जो मालिक है, सारे सृष्टि का जो पिता है, एकमात्र वो पवित्र धार्मिक परमेश्वर, धर्म से परिपूर्ण, पवित्रता से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण, वो प्रेममय, दयामय, क्षमामय परमेश्वर को उपासना, आराधना करें। आज के दिन से अपने जीवन को बदले, आज के दिन से मूर्ति पूजा से पलायन करे, आज के दिन से मूर्ति पूजा को त्यागे, आज के दिन से अंधविश्वास को त्यागे, आज के दिन से पाखंडवाद को छोड़े, अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडवाद, अंधविश्वास को छोड़े। मूर्ति पूजा दुनिया का सबसे महान अंधविश्वास है। मूर्ति पूजा या वस्तु को पूजा करना या जीव जंतु को पूजा करना या सृष्टि को पूजा करना दुनिया का सबसे महान अज्ञानता। इससे बड़ा अज्ञानता और कुछ नहीं जो इंसान मूर्ति पूजा करता है। इसलिए याद रखिए, एकमात्र सृष्टिकर्ता, एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और मुक्ति को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें। अगर आप परमेश्वर के बारे में और भी अधिक जानना चाहते तो हमसे संपर्क करें, हमें कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे परमेश्वर के बारे में, एकमात्र सृष्टिकर्ता के बारे में और भी हम आपको बताएंगे। और भी आगे जो अलग अलग वीडियो आप सुनने से और भी आप अच्छी तरह से जान पाओगे। ये तो पहला वीडियो है सच्चा खुदा के बारे में, और भी मैं आगे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि मूर्ति कैसा है, मूर्ति क्या है और परमेश्वर क्या है, और मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ध्यान दीजिए, आज के दिन से कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करना है, ठीक है। किसी मूर्ति ने आपको नहीं बनाया, किसी पत्थर ने आपको नहीं बनाया, हाँ, किसी मूर्त, किसी जीव जंतु ने ये दुनिया को नहीं बनाया। किसी मूर्त या पत्थर या लकड़ी या काठ से, गाय गोबर से बनी हुई किसी भी मूर्त या किसी भी इंसान के द्वारा बनाया गया किसी वस्तु ने ये दुनिया को नहीं बनाया है।
दुनिया को बनाया है सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। दुनिया को रचना किया है वो एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर। इसीलिए उसके अलावा और किसी के सामने दंडवत नहीं करना है। उसके अलावा और किसी वस्तु या पशु पक्षी या जीव जंतु या किसी मनुष्यों के सामने दंडवत करके उसे ईश्वर का दर्जा नहीं देना। किसी मनुष्य भी ईश्वर नहीं हो सकता है, मनुष्य मनुष्य ही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको और भी अधिक जानना है परमेश्वर के बारे में तो हमसे संपर्क कीजिए। याद रखिएगा, परमेश्वर अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। पुत्र परमेश्वर आज से 2000 साल पहले ये दुनिया में आए हैं मनुष्य जाति को पाप से श्राप से मुक्ति देने के लिए, और मनुष्यों के लिए उसने मनुष्य का रूप धारण करके आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करें, परमात्मा परमेश्वर को विश्वास करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर अर्थात परमात्मा परमेश्वर के बारे में अगर आपको और भी जानना है तो हमसे कृपया संपर्क करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करें। मैं आपके लिए थोड़ा प्रार्थना करना चाहता हूँ। कृपया अपनी आंखें बंद कीजिएगा। मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे भाई बहन को आशीष कीजिए। इस वचन ने प्रभु मेरे भाई बहन के जीवन में अगर कोई अंधकार अंधविश्वास अज्ञानता है, इस वचन के द्वारा वो अंधकार को अंधविश्वास को हटाइए और मेरे भाई बहन को प्रभु आप बहुत ऐसे आशीष कीजिए। स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य और समझ दीजिए ताकि प्रभु सच्चा खुदा आपको जानने पाएंगे। एकमात्र सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, एकमात्र सारे सृष्टि का मालिक एक खुदा आपको जानने पाएंगे। इसलिए प्रभु मेरे भाई बहन जितने इस संदेश को सुने, सबके मन को, सबके दिल दिमाग को, सबकी बुद्धि का द्वार को खोल दीजिए ताकि प्रभु सच्चा खुदा आपको ग्रहण करेंगे, उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे और जीवन पाएंगे। सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। जय मसीह।